हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था एंड कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए थे और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको घर में बनाने के लिए दिया था, रेंट वर्क के रूप में दिया था। तो मोर और लेस उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपसे बने होंगे। अगर नहीं बना है देन आप पूछ सकते हो कि सर ये नहीं बना, ये नहीं बना। आप एक बार मैसेज करके पूछ लेंगे और अगर बन भी गया फॉर श्योरिटी आप क्या करेंगे, अगर आपको डाउट हो रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि दिक्कत है, देन आप वो भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए, आज ये दूसरा क्लास है डिफरेंशिएशन का। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। एक बार हम लोग पहले रिकॉल करते हैं हमने टाइप 1 में क्या पढ़ा। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको टाइप 1 में सिर्फ 2 से 3 बातें बताई। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि जब भी आपको कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहे एंड आपको बोला जाए कि आप डिफरेंशिएट करो, मतलब y इक्वल टू समथिंग का पावर n, पावर कुछ भी हो सकता है बेसिकली। अगर कुछ ऐसा दिया रहता है देन आप क्या करोगे उसका, तो उसका dy by dx जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे उसको, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, आप क्या बोलेंगे, n बाहर होगा, x का पावर में 1 हट जाएगा, n into x का पावर n minus 1। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, y इक्वल टू समथिंग कुछ ऐसा है 5x का पावर 5। तो अगर हम लोगों को डिफरेंशिएट करने बोला जाए, dy by dx निकालने बोला जाए, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, dy dx of 5 into x का पावर 5, 5 बाहर आ गया, d by dx of x का पावर 5, देखिए 5 बाहर है। अब इसको जैसे नॉर्मली हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करते हैं, पावर बाहर लेते हैं और पावर में 1 घट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 25x का पावर 4। क्लियर है ना? तो इस फॉर्म को क्या लिखेंगे कि y इक्वल टू कभी भी कुछ कांस्टेंट रहे एंड x का पावर एनीथिंग, और हम लोगों को अगर dy by dx निकालना है तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी पहले हम लोग कांस्टेंट को बाहर करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब बताइए x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप क्या बोलेंगे कि सर जी ये होता है पावर बाहर लेंगे तो n को हमने बाहर लिया और पावर में 1 हम लोग माइनस करेंगे, तो 1 माइनस हमने किया। क्लियर है ना? तीसरा चीज मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी y इक्वल टू एनी कांस्टेंट आपको दे दे, 5, 35, 7, जब कभी भी आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बोला, उसका वैल्यू हम लोगों को क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, दैट विल बी रिमेन अनअफेक्टेड। डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज मेजर करना। क्लियर है ना? तो जब कांस्टेंट नाम ही है तो वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो उसमें भाई साहब चेंज क्यों आने लगा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आज टाइप 2 अपनी कॉपी में हेडिंग देना है और पहले कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लिखते हैं एंड देन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि टाइप 2 के अंदर हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है। क्लियर है ना? तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं टाइप 2 के अंदर। पहले देखिए पहला क्वेश्चन है टाइप 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक का, 3x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 3 माइनस 5। दूसरा क्वेश्चन है 2x का पावर 2 माइनस 3x का पावर 3। तीसरा क्वेश्चन है 5x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 प्लस 1। चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा अभी छोड़ते हैं उन सारे को या फिर लिख लेते हैं फिलहाल, 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2x का पावर 3 माइनस 1। पांचवा क्वेश्चन है 3x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। छठा क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ax।
सातवां क्वेश्चन है x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। आठवां क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाय x माइनस 5। नौवां क्वेश्चन है आपका x माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x प्लस 1। 10वां क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू x माइनस a इंटू x माइनस b। और आपको प्रूव करने क्या बोला जा रहा है कि dy बाय dx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 18 नंबर। 18 नंबर क्या है देखिए, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। 13 नंबर, x स्क्वायर बाय x प्लस 1 तो हो गया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू x माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, रूट अंडर x प्लस इंटू 1 बाय रूट अंडर x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, x माइनस 3 इंटू x माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x। तो ये मेन क्वेश्चंस है। अभी मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में हमारा मेन टॉपिक क्या होने वाला है अभी का। तो आप अपने बुक में एक कॉपी में हेडिंग देंगे टाइप 2। टाइप 2 के अंदर अभी हम लोग क्या सीखेंगे, तो अगर आपको याद हो तो हमने टाइप 1 में अभी तक क्या सीखा, तो हमने टाइप 1 में सीखा अगर सिंगल टर्म दिया है, ध्यान से समझना बातों को। अभी तक हमने क्या सीखा, जब कोई भी एक टर्म दिया हुआ रहता था तब उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। बट आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं देखो, आप उसमें एक से ज्यादा टर्म है एंड हर एक टर्म में क्या है कि दो टर्म आपस में या तो प्लस से सेपरेट किए गए हैं, या तो इनटू है, या तो डिवीजन है। बट मोर और लेस आप क्या देख पा रहे होंगे कि एक से ज्यादा टर्म है। यहाँ पे देखिए टोटल कितना टर्म हो गया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, पहला टर्म बीच में इनटू है, ध्यान देना है, दूसरा टर्म, दो टर्म है आपस में मल्टीप्लाई में। तो जब ऐसे क्वेश्चंस दिए रहे हैं तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आज के क्लास में हम लोग उस अप्रोच को सीखेंगे। क्लियर है ना। एक बार चलिए तो स्टार्ट किया जाए। अपने टॉपिक में देंगे एडिशन और सबट्रैक्शन केस। सबसे पहले हम लोग इसमें भी क्या देखेंगे, जब एक से ज्यादा टर्म रहे क्वेश्चन में और वो किससे सेपरेट किया हुआ है, वो आपका सेपरेट किया हुआ रहे प्लस या फिर माइनस से। फॉर एग्जांपल पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, y is equal to 3x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 3 माइनस 5। यहाँ पे y इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, खुद भी कोई भी वेरिएबल मान लोगे। अगर आप m मान लोगे तो क्या निकालेंगे हम लोग, dm by dx। हमने वहां पे y माना है तो जो वैल्यू आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, dy by dx। क्लियर है ना। तो आपको पहले मान लेना है, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए अभी देखिए, अब यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे होंगे कि एक से ज्यादा टर्म है, कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। तो जितने भी टर्म है सारे टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दीजिए। बोलने का मतलब क्या आप बोलोगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई साहब कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हुए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, d by dx of y, इधर जो था तो d by dx लग गया, इधर भी d by dx of 3x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 3 माइनस 5। अभी जो आपको समझना है मेन कंसेप्ट क्या है एडिशन एंड
सब्ट्रैक्शन के अंदर कि जब कभी भी, ध्यान से सुनना बातों को, जब कभी भी आपको ऐसे डिफरेंशिएट करना है तो आपको हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है। मेन कंसेप्ट ये है। क्या बोलता है, y इक्वल टू क्या था, तो 3x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 3 माइनस 5। अब आपको dy by dx निकालना है। बहुत शातिर आदमी है, क्या बोलता है, dy by dx निकालना है। ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे काम चलेगा, तो आपको d by dx ऑफ सारा टर्म निकालना होगा। इसका मतलब क्या हो गया, d by dx ऑफ पहला टर्म क्या है, 3x का पावर 5 प्लस d by dx ऑफ दूसरा टर्म क्या है, तो 3x का पावर 3 माइनस d by dx ऑफ तीसरा टर्म। आप ध्यान दोगे बीच में प्लस माइनस, दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना, साइन यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बोलता है भाई साहब जितने टर्म है आप सारे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 4 में करके अपने कॉपी में लिख लेंगे कि जितने भी टर्म होंगे सारे टर्म को डिफरेंशिएट करना है। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, आप क्या बोलेंगे कि सर जी, तो इसका तो हम जानते ही है, 3 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5। इसी तरीके से ये क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3। यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है भाई साहब, 5 तो कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब बताइए ये क्या होगा, 3 into x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन। आप क्या बोलोगे कि सर जी 5 बाहर आएगा और 5 में एक पावर घट जाएगा। इसी तरीके से x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी 3 बाहर आएगा और x का पावर 3 में एक घट जाएगा। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, 15x का पावर 4 प्लस 9x का पावर 2। क्लियर है ना। तो जो भी कंसेप्ट है आपको वो कंसेप्ट को पकड़ना है, बहुत ही आराम से आहिस्ते चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे एंड आपको यहाँ पे ही समझा के जाना है, भेजना है। क्लियर है ना, जिससे अगर आप कॉपी में गलती से भी 2 बार बना लें, गलती से 2 बार, एक बार तो कम से कम आपका ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि आपको बनाना चाहिए, बट अगर आप गलती से 2 बार बना लेंगे तो फिर आप इन क्वेश्चंस में नहीं फंसोगे और आपके एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो इसी लेवल का है। क्लियर है ना। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन था हमारा। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू 2x का पावर 2 माइनस 3x का पावर 3। कंसेप्ट क्या बोलता है भाई साहब, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, d by dx लगाइए, तो d by dx ऑफ 2x का पावर 2 माइनस 3x का पावर 3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, d by dx ऑफ पहला टर्म दैट इज 2x का पावर 2 माइनस d by dx ऑफ दूसरा टर्म दैट इज 3x का पावर 3। बताइए इसका क्या हो जाएगा, 2 बोलेंगे भाई साहब बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 2 बाहर आएगा एंड x का पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 3 बाहर आया, x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 3 भाई साहब बाहर आएगा, x के पावर में एक माइनस होगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 4x माइनस 9x स्क्वायर, यही क्या हो गया, हमारी dy by dx का वैल्यू हो गया। क्लियर है ना। तो आप देख रहे होंगे जितने टर्म्स हैं बस हम उन टर्म्स को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ऐसा कब कर रहे हैं, जब प्लस माइनस से सेपरेट किया गया है बिटवीन द टर्म्स। 2 टर्म्स को सेपरेट किया गया है किसके द्वारा, प्लस और माइनस के द्वारा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा थर्ड क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी y इक्वल टू 5x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 प्लस 1। बोलेंगे क्या निकालना है भाई साहब, आप बोलेंगे कि सर जी dy by dx निकालना है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx ऑफ 5x का पावर माइनस 5x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 प्लस 1।
अब कंसेप्ट क्या बोलता है, जितने टर्म है सारे टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 5x का पावर 4 माइनस d/dx ऑफ 3x का पावर 3 प्लस d/dx ऑफ 1। क्लियर है ना? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ गया हमारा, x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या बोलिएगा सर जी, 4 बाहर आएगा, x का पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3। इसी तरीके से माइनस हमने बीच में लगाया, क्या होगा 3 into x का पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है दैट विल बी 0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 20x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 0 दैट विल बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, देखिए 4 नंबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप बोलेंगे कि सर जी ये गलत बात है, आपने इनटू वाला केस तो बताया नहीं और आप यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा होशियारी कर रहे हैं, ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को। तो हम बोलेंगे भाई साहब आपको गुना करने आता है या नहीं, क्लास आप 8 आपने पढ़ा है या नहीं, आप बोलेंगे जी सर हमने पढ़ा तो है गलती से। तो अब हम बोलेंगे गलती से थोड़ा सा गुना भी कर लो इसको, क्या हो जाएगा 1। अब जिसको नहीं आता उसके लिए ये है, पहले दोनों टर्म से किसी भी एक को आप कर सकते हो, चाहे 2x क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करें फिर -1 इनटू इससे करें, या फिर आप +1 से इस टर्म को करें। क्लियर है ना? इतना तो आना चाहिए। प्लस 3x स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2x क्यूब -1, देखिए ये क्या हो जाएगा 1 into 2x क्यूब, तो बोलिएगा सर जी यही रहेगा 2x क्यूब ही रहेगा। 1 into -1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर into 2x क्यूब, तो क्या बोलेंगे 3 into 2 6, x का पावर 2 into x का पावर 3, पावर पावर ऐड हो जाएगा, x का पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर into 1 क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन, अब आप कर पाओगे या नहीं ये बताओ। जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, y इक्वल टू, ये क्वेश्चन सिंपल हुआ है, क्लियर है ना, ये आंसर नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, तो बताइए कंसेप्ट क्या हो जाएगा हम लोगों का, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये dy by dx is equal to d by dx of 2x cube minus 1 plus 6x का पावर 5 minus 3x square। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो हर एक टर्म को डिफरेंशिएट कर देना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा d by dx of 2x का पावर क्यूब minus d by dx of 1 plus d by dx of 6x का पावर 5 माइनस d by dx ऑफ 3x स्क्वायर। अब बताइए ये क्या होगा, 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या बोलोगे आप कि सर जी 3 बाहर आएगा, x का पावर 1 घटेगा, 3 में 1 घटा 2 हो गया, -1 का डिफरेंशिएशन 1 इज अ कांस्टेंट सो 0 प्लस 6 बाहर आ गया, कांस्टेंट है इसलिए, और x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी 5 बाहर आएगा और 5 में एक पावर कम होगा 4 हो जाएगा, -3 इसी तरीके से बाहर आ गया, x का पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2x का पावर 1। अब देखिए ये क्या होगा 6x का पावर 2 प्लस 30x का पावर 4 माइनस 6x। क्लियर है ना? यही आपका dy by dx का वैल्यू आ गया, और इस क्वेश्चन को हम लोग मल्टीप्लाई वाले रूल से भी बनाएंगे। क्लियर है ना? तो इसको ध्यान दीजिएगा। बट मैंने आपको बताया कि आप मल्टीप्लिकेशन वाले को आप सिंपल अप्रोच से भी बना सकते हो, अगर आपके दिमाग में फॉर्मेट मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं आ रहा है तो। कैसे बनाएंगे हम लोग सिंपल ढंग से, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, हर एक टर्म ऑब्टेन करें एंड देन फिर आप सारे टर्म्स को डिफरेंशिएट करें। क्लियर है ना? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका केस था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। तो आप सिंपल ढंग में आप क्या बोलेंगे कि जब भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दिया रहे तो फॉर्मी करके क्या लिखेंगे, हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर
हर एक टर्म का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है ना? तो इसकी कॉपी में आप लोग लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे एंड फिर आप लोग जो क्वेश्चंस बना रहे हो बनाओगे एंड फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे मैंने हालांकि बताया है, तो आप इतना भी करें एटलीस्ट बहुत है, और 2 बार कर ले तो और भी मजेदार है। तो अभी हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले केस को समझा कि जब दो टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन रहे तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। बट अब नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, और क्या है ये वाला पैटर्न, मल्टीप्लिकेशन वाला केस। टाइप 2 के अंदर एक केस भी लिखिएगा आप लोग, मल्टीप्लिकेशन वाला केस। अब मल्टीप्लिकेशन वाला केस बोलने का मतलब क्या, फिर से हम लोग क्वेश्चन 4 को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2x का पावर 3 माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है ना? अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दो टर्म्स के बीच में क्या है, इनटू है। एक टर्म रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। अब इसको कैसे, तो कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बार में पकड़ लोगे तो फिर मजा आ जाएगा। कंसेप्ट क्या बोल रहा है ना कि भाई साहब हर एक टर्म, जितने भी टर्म्स इनटू में है, सारे टर्म का एक एक बार डिफरेंशिएशन करना है। फिर से समझो, मैंने क्या बोला, जितने भी टर्म इनटू में है सारे टर्म्स को एक एक बार डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहा है, तो जब भी हम लोग dy/dx निकालेंगे, दो टर्म आपको इनटू में दिख रहा है, दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करना है। आप सबसे पहला काम ये करें, यहाँ पे पहला टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया, बीच में प्लस हमने दिया, फिर दूसरे टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया। अब एक बात एडिशनल क्या याद रखना है कि जब आप जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, देखो यहाँ पे हम लोग किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले वाले टर्म को, तो दूसरे वाले टर्म को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देंगे, एंड यहाँ पे हम लोग किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दूसरे वाले टर्म को, तो पहले वाले टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देंगे। क्लियर है ना? ये क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे कि सर जी 2x का पावर 3 माइनस 1 इनटू, अब फिर से वही बात, दो टर्म्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पहला टर्म दैट इज dy/dx ऑफ 1 प्लस dy/dx ऑफ 3x स्क्वायर। क्लियर है ना? फिर से बीच में प्लस, देखिए इधर क्या है, 1 प्लस 3x स्क्वायर इनटू, फिर से इसको तोड़ेंगे, क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला टर्म दैट इज 2x का पावर 3 माइनस dy/dx ऑफ 1। क्लियर है ना? एक बार देख लेता हूं कि आपको इधर दिख पा रहा है या नहीं। दिख तो रहा है बट थोड़ा सा कट जा रहा है, ठीक है ना? तो देखिए अब इसको करिए आप, क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, 2x³ माइनस 1 इनटू, बताइए dy/dx ऑफ 1 क्या आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्या बोलेंगे, 3 बाहर आएगा, सर जी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बचेगा, और x स्क्वायर बोलने का मतलब क्या है, दो पावर है, दो पावर बाहर आ गया, और पावर में एक घटेगा, दो में एक घटेगा, क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से क्या होगा, 1 प्लस 3x स्क्वायर इनटू, ये बताइए क्या होगा, आप बोलेंगे 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी 3 बाहर आया इनटू x का पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो x का पावर 2 माइनस dy/dx ऑफ 1 दैट इज 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x का पावर 3 माइनस 1 इनटू 0 प्लस 6x दैट इज 6x प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर इनटू 6x स्क्वायर। क्लियर है ना? यही हमारा हो जाएगा। अब देखिए आप 6x को कॉमन यहां से ले सकते हो, आप चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म से। अब ये आप ही आप कैसे सिंपलीफाई करना चाहते हो। क्लियर है ना? बहुत सारा स्टेप हो सकता है सिंपलीफाई करने का। जैसे एक स्टेप क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि सर जी यहाँ से 6x दोनों में दिख रहा है तो कॉमन
कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x³ माइनस 1 इंटू 1 तो यही रहेगा प्लस ध्यान से देखिए यहाँ पे एक x भी बचेगा क्लियर है ना तो 1 प्लस 3x² इंटू x। अब आपके पास ऑप्शन है आप x को मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर वे में यहाँ पे लिख लो या फिर आप चाहो तो 6x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन लिखो। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो आप समझो कि आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो कंसेप्ट बस इतना ही है भाई साहब कि जितने भी टर्म्स हैं ध्यान रखना पहले जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स को एक एक बार डिफरेंशिएट करना है। कैसे करना है पहले वाले टर्म को पहले डिफरेंशिएट करिए फिर दूसरे वाले टर्म को करिए। अब सिंपली सा कंसेप्ट क्या लिखना है कि जो बच जा रहा है उसको इनटू में लिख देना है। क्लियर है? आई होप आप कुछ समझ पाए होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छे से समझ में आते जाएगा। अब इसी को आप बुक में देखेंगे कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है। कैसा लिखा हुआ रहता है? देखिए कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है y इक्वल टू u इंटू v। अब फिर आप देखिएगा dy बाई dx क्या लिखा रहता है पहले u को बाहर d बाई dx ऑफ v प्लस v को बाहर d बाई dx ऑफ u। वो एक्चुअल में कुछ है नहीं। क्लियर है ना? मेन कंसेप्ट वही है कि आपका जितना टर्म्स दिख रहा है सारे टर्म्स का डिफरेंशिएशन एक बार। क्लियर है ना? पहला बार एक बार v को कर रहे हैं तो u मल्टीप्लाई में आ गया प्लस अब दूसरी बार u को करेंगे और v मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है या नहीं भाई साहब? यही आपका कंसेप्ट है। क्लियर है? अब चाहो तो आप फॉर्मिंग करके अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई के केस में क्या करना है सारे टर्म्स का एक एक बार डिफरेंशिएशन करना है एंड डिफरेंशिएशन के दौरान सही होना चाहिए प्रोबेबली देख लीजिएगा जो टर्म्स बच जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है डिफरेंशिएट उसको मल्टीप्लाई कर देना है डिफरेंशिएशन वाले टर्म के साथ। क्लियर है ना? अगर यहां पे लिख लीजिएगा इन शॉर्ट सारे टर्म का एक एक बार डिफरेंशिएशन करना है ये याद रखिएगा। बस आप इस स्टेटमेंट का को अगर याद रखेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है ना? आई होप आप समझ पाए होंगे इस हिंदी को भी। अगर नहीं समझ पाए पूछना है। क्लियर है ना? मैंने ये मेरा प्रयास रहता है कि जितना आपको यहाँ पे सिंपल करके चीजों को दे सकूं। क्लियर है ना? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिए 5th नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन 3x minus 4 into x square minus 6x plus 7 y इक्वल टू ये दिया हुआ है हम लोगों को dy by dx निकालना है। कंसेप्ट क्या है हमारा कि हर एक टर्म एक एक बार डिफरेंशिएट होगा। तो पहला टर्म क्या है 3x minus 4 इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया अब एक बार क्या करते हैं दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब याद क्या रखना है कि जो टर्म्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके बाद जो बच जा रहा है जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कौन सा टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं 3x minus 4 को कर
पहला वाला टर्म यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3x माइनस 4 इंटू ये, क्लियर है ना। कंसेप्ट बस यही है भाई साहब। उसके बाद अब सिंपल सा जो डिफरेंशिएशन आपने पहले क्लास में और अभी जो थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना होगा। अब बताइए आप ये क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी x² माइनस 6x प्लस 7 इंटू dy dx ऑफ 3x माइनस dy dx ऑफ 4 प्लस 3x माइनस 4 इंटू, ध्यान देना है, dy dx ऑफ x² माइनस dy dx ऑफ 6x प्लस dy dx ऑफ 7। थोड़ा सा कट रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उससे मैच करना है। देखिए ये क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे, x² माइनस 6x प्लस 7 dy dx ऑफ 3x, तो क्या बोलेंगे सर जी 3 बाहर हो गया, dy dx ऑफ x। ध्यान देना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी भी वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो ये 3 into 1 हो गया, माइनस dy dx ऑफ 4, कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो यहाँ पे माइनस 0 प्लस यहाँ पे इनटू में 3x माइनस 4। अब इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन x का पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी 2 बाहर आएगा, x का पावर 2 माइनस 1 दैट इज x का पावर 1, और x का पावर 1 बोलने का मतलब क्या हुआ, x ही हो गया, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए माइनस 6 बाहर आया और x का dy dx ऑफ 6x में x 6 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, dy dx ऑफ x क्या होगा, वैल्यू 1 होगा, क्लियर है ना, प्लस dy dx ऑफ 7 कितना होगा, 0, क्योंकि 7 कांस्टेंट है, तो देखिए ये क्या हो गया, x² माइनस 6x प्लस 7 इंटू 3 प्लस 3x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 6। अब ज्यादा आप इसको सॉल्व करने मत लगे, यही इसका सिंपलेस्ट रंग है, यहीं पे आप छोड़ दें। अगर आप सिंपलीफाई और करना चाहते हो तो और करें, आप इंटू करें सही तरीके से, क्लियर है ना। तो यही आपका क्या हो गया, dy बाय dx का वैल्यू हो गया। चलिए आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हाँ टाइम तो हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि डिवीजन वाला कंसेप्ट आज बताया जाए या छोड़ दिया जाए, क्योंकि मेरा प्रयास था कि आज ही खत्म हो जाए तो मजा आए, बट ज्यादा लोड बढ़ जाएगा तो छोड़ देते हैं आज के, ठीक है ना। आपका होमवर्क में लेकिन कमी नहीं आएगा, आपको परेशान नहीं होना है, कैसे नहीं आएगा देखिएगा, क्लियर है ना। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, y is equal to x cube plus 6x square into x square minus x। अब dy by dx बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, जितना टर्म्स है दो ही टर्म्स, मैं जितना क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअल में वो पैटर्न रटा दिया जाता है, बट कंसेप्ट क्या है भाई साहब, अगर 3 टर्म दे देगा तो कोई परेशानी है, नहीं परेशानी है, क्यों, अगर आप इस फॉर्मेट को याद रखोगे, फॉर्मेट क्या बोलता है कि हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब पहली बार में आप क्या करो, पहले टर्म को डिफरेंशिएट करो, फिर क्या करो, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करो, फिर क्या करो, तो तीसरे टर्म को डिफरेंशिएट करो। अब एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है कि जो बच जा रहा है उसको इनटू में आप ला दो, तो आप देखिए आप यहाँ पे जब पहले टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दो टर्म बच जा रहा है, तो यहाँ पे इनटू में क्या होगा, दो टर्म इनटू में आ जाएगा, क्लियर है ना। इसी तरह जब यहाँ पे हम लोग सेकंड टर्म को कर रहे हैं तो दो टर्म बच जा रहा है, तो दो टर्म इनटू में आ जाएगा, क्लियर है ना। तो मेन कंसेप्ट हम लोगों को सीखना है, अगर आप कंसेप्ट सीख पाओगे तो आप इजीली कर पाओगे, बट u into v चीजों को रटा दिया जाता है जो कि थोड़ा सा गलत है। आप सही तरीके से करो मजा आएगा, वरना आपको कहीं ना कहीं पे आपको समस्या होगी, क्लियर है ना। तो मेन हम लोग कंसेप्ट को याद
कंसेप्ट आपको बोल बोल के क्वेश्चंस को करना है। आप अपने घर में, ऐसा भी नहीं है कि आप क्लास में हो जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं एंड यू आर, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, कोई मजाक उड़ाएगा। अगर हैं भी तो आप छत पर चले जाएं, अभी धूप का मौसम ही है, मस्ती में बैठे छत पे एंड मजा करें। फिर जोर जोर से बोलना है, क्लियर है ना? कैसे बोलना है? y इक्वल टू इतना है। कंसेप्ट क्या है हम लोगों का कि हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो dy dx ऑफ पहला टर्म क्या है? पहला टर्म x का पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर, प्लस दिया हमने dy dx ऑफ दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म x स्क्वायर माइनस x। अब कंसेप्ट क्या है? जो चीज लिखा हुआ है उसका जस्ट जो अपोजिट दूसरा टर्म बच जा रहा है उसको इनटू में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बच जा रहा है ये टर्म, इसको डिफरेंशिएशन में हम लोग लिखेंगे। इसी तरीके से इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बच जा रहा है ये टर्म, इसको डिफरेंशिएशन में लिखेंगे हम लोग। क्लियर है ना? तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस x इंटू dy dx ऑफ x का पावर 3 प्लस dy dx ऑफ 6x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, x का पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, dy dx ऑफ x स्क्वायर माइनस dy dx ऑफ 1, सॉरी x। क्लियर है ना? अब इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर माइनस x, ब्रैकेट में x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6 बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 2 बाहर आएगा और x में पावर 2 माइनस 1, x का पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? प्लस इसी तरीके से x का पावर क्यूब प्लस 6x स्क्वायर इनटू x का पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। तो अब इसी को आप अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है ना? तो देखिए एक क्वेश्चन आपका ये 6 नंबर हुआ। 7 नंबर फिलहाल आप क्या करोगे? आप ये वाला लिख लो एंड इसको आप सॉल्व करोगे। क्लियर है ना? 8 नंबर क्या होगा? इसको यहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा x माइनस 5। ये सब आपका रेट वर्क है। क्लियर है ना? इसलिए मैं चेंजेस ला रहा हूँ। 8 नंबर में रूट अंडर x माइनस 1 को आप रूट क्या करेंगे? इनटू में लिख लेंगे। 9 नंबर में तो वैसे ही आप निकालो, देखो प्रूफ करो होता है या नहीं। 10 नंबर में क्या करेंगे? इसी तरीके से ये पहला टर्म और दूसरा टर्म x स्क्वायर लिख लेंगे। क्लियर है ना? 11 नंबर में क्या करेंगे? तो सेम चीज आएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। x स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करके मतलब हम लोग ऊपर लिख दिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर तक 13 तक बनाना, ये आपका रेट वर्क रहा। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक बार मैसेज करेंगे, बताएंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा बताएंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे। ठीक है ना? तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप कि आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, मजे से होंगे। तो अच्छे से रहें और मजे से रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।